बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इरफान रशीद। मैं हूँ उनजिला इरफान। नाज़रीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात में अहम दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे के तहत एक मुल्क पर जारहियत, दोनों के साथ जारहियत तस्वुर की जाएगी। दोनों ममालिक कई दहाइयों तक फौजी ताउन जारी रखेंगे। दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए मुश्तरका मशक़ें भी होंगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहिदे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दौरा सऊदी अरब में बेमिसाल इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा गया। पाकिस्तानी रहनुमाओं को मिलने वाली बेमिसाल इज़्ज़त और तकरीम ने वाज़े कर दिया कि रिश्ता महज सिफारत तक महदूद नहीं, बल्कि हरमैन शरीफैन और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अकीदत और एतमाद की गहरी बुनियादों पर कायम है। पाकिस्तान के लिए हुज्जाज मुकद्दस की पासबानी का एहसास, पाक सऊदी ताल्लुकात ने तारीखी संगे मील उबूर कर लिया। अहम तरीन दिफाई के बाद पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर होगा। एक मुल्क पर हमला, दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा सऊदी अरब के दौरान उन्हें बेमिसाल इज्जत और तकरीम से नवाजा गया। तारीखी मुआहदे पर दस्तखत के बाद सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म पाकिस्तान पुरजोश अंदाज में बगलगीर हो गए। मुआहदे की तैयारी और तकमील में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार रहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के फकीदुल मिसाल इस्तकबाल से वाज़ेह हो गया कि दोनों ममालिक के दरमियान ये रिश्ता महज सफारती सतह तक महदूद नहीं, मजबूत रिश्ते की बुनियाद हरमैन शरीफैन और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत पर कायम है। एतमाद की गहरी बुनियादों पर कायम मुआहदे से खित्ते में अमन और आलमी सलामती को फरोग मिलेगा। मुआहदे के तहत दोनों ममालिक दहाइयों तक फौजी ताउन जारी रखेंगे। इक्तिसादी, सफारती और अस्करी मैदानों में वसी मौके भी पैदा होंगे। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने तारीखी जॉइंट डिफेंस मुआहिदे पर उर्दू में खुसूसी पैगाम में कहा कि सऊदीया और पाकिस्तान जारहे के मुकाबले एक सफ़ में हमेशा और अब तक रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दो बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफ़े आरा और शाना बशाना रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरक दुश्मन के मुकाबले इंशाअल्लाह सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। माहिरीन ने मुआहिदे को गैर मामूली और मुस्तक़बिल में मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की उम्मीद करार दिया है। रिपोर्ट देखिए। दो जिस्म यकजान, हज्जाज मुकद्दस की सरजमीन पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला होगा। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का तारीखी मुआहदे पर उर्दू में खुसूसी पैगाम, कहा कि सऊदीया और पाकिस्तान जारहे के मुकाबले एक सफ में है, हमेशा और अब तक रहेंगे। जवाब में उनके हम मनसब ख्वाजा आसिफ ने कहा, दो बरादर ममालिक दुश्मन के सामने सफारा और शाना बशाना है, रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरक दुश्मन के मुकाबले इंशाअल्लाह सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि पूरी दुनिया को इसराइल से खतरा है। हम मुकद्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ को अपना फर्ज समझते हैं, लेकिन इस मुआहदे से एक दीवार बनेगी। जो दुनिया में कलेक्टिव सिक्योरिटी का के इस वक्त के लिए ये एक बहुत अहम मुआहदा है। सारी दुनिया की नजरें होंगी। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एक एनर्जी टाइटन है जिसकी जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी दूर तक जाती है। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि इसराइल आलमी कवानीन को रोंद कर मुस्लिम ममालिक पर हमले कर रहा है। मशरिक़ वस्ता का अमेरिका से एतमाद उठ चुका है। मुआहिदा उम्मा के इत्तेहाद के लिए खुशाइंद है। ये एक ग्रैंड बार्गेन करें, पाकिस्तान की फौजी सलाहियत और कुव्वत और अरब ममालिक जो हमारे ब्रादर अरब मुसलमान मुल्क हैं उनकी इक्तिसादी कुव्वत को इसका एक हसीन इंतजाज होना चाहिए और अल्लाह के फजल से आज ये बात हो गई है। साबिक सफीर नगमाना हाशमी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ वार के हक में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इस मुआहदे से पाक सऊदी ताल्लुकात महदूद नहीं रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में पहला जदीद कोआगुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर कायम कर दिया गया है। कैंसर के इलाज की ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी भारत में भी नहीं है। मेयो हॉस्पिटल में तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि चीन में कैंसर के इलाज से मुतल्लिक जदीद सहूलियात का मुशाहिदा किया। तरबियत के लिए पाकिस्तान से डॉक्टर चीन भिजवाए और जदीद मशीनरी लाने की हिदायत दी। पाकिस्तान के अवाम से और ख़ुसूसन पंजाब के अवाम से बहुत खुशी के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि ना सिर्फ ये कि इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ने लाने में और इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इसका आगाज़ करने में पंजाब ने लीड लिया है। पाकिस्तान में नहीं, ना इंडिया में, ना पूरे कहीं सब कॉन्टिनेंट में, ये चाइना के अलावा इस खित्ते में ये इलाज है ही नहीं, इसका लोगों को पता ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि पहले कुछ पेशेंट्स के ऊपर हम इसको देखें क्या रिजल्ट्स आते हैं। मेरी खुशी की और शुक्र की कोई इंतहा नहीं रही जब मुझे ये पता चला कि ऑल 5 पेशेंट्स
जिनका हमने ये इलाज किया था वो दे वॉकड आउट ऑफ द प्रोसीजर कैंसर फ्री माशाल्लाह। बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत है। जब मैं चाइना गई और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट बताएं कि आप कहाँ जाना चाहती हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं हेल्थ मेरा प्रायोरिटी एरिया है, तो उन्होंने मेरा एक विजिट अरेंज किया हाइजिया। मैं उनके उस हॉल में गई जो उनका एग्जिबिशन हॉल था, जहाँ पे उनकी और भी मशीनरी इक्विपमेंट डिस्प्लेड था। एक मशीन पे वो बताते जा रहे थे मुझे, तो एक मशीन पे उन्होंने मुझे कहा कि ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग कैंसर का ट्रीटमेंट है जिसमें जो मिनिमली इन्वेसिव है, द पेशेंट वॉक्स इन, इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। दरिया सिंध में सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहाव 5,62,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। सैलाबी रिले कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगे हैं। कंदकोट, रोहरी, घोटकी और नवाबशाह में दर्जनों देहात लपेट में आ गए। नौशहरा फिरोज में सखर रोड का 20% हिस्सा सैलाबी रैले में बह गया। उधर पंजाब के कई इलाकों में अभी तक सैलाबी पानी मौजूद है, जिससे लोगों की मुश्किलात बरकरार है। सिंध में सैलाबी सूरत हाल, कई इलाके डूब गए, फसलें तबाह, लोग दर बदर, मवेशियों का चारा भी नापैद हो गया। सखर बैराज पर पानी का दबाव बढ़ गया। सैलाबी रेला कोटरी बैराज की जानिब बढ़ने लगा। रोड़ी के कई देहात में पानी आने से मकीनों ने इलाका छोड़ दिया। नवाबशाह में हिफाजती बंद टूटने से 145 देहात ज़ेरे आब आ गए। लाड़काना और दादू मुहेड़ में भी कई इलाके लपेट में आ गए। लाड़काना में कश्तियों के जरिए माल मवेशियों की नकल मकानी जारी है। नौशहरा फिरोज में बंद टूटने से पानी तहसील मोरो में दाखिल हो गया। ज़राए के मुताबिक सिंध में सैलाब से 1,81,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। उधर दरियाए सतलुज का पानी दरियाए चनाब में डालने के लिए गौर किया जा रहा है। M5 मोटरवे पर शिगाफ डालने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। सतलुज का पानी पंजनद जाने के बजाय उच्च शरीफ के शिगाफ से जलालपुर पीरवाला की जानिब बढ़ रहा है। चन्योट में भी 137 देहात बदस्तूर ज़ेरे आब हैं। मुतासरीन का कहना है कि घर, फसलें, जमा पूंजी और माल मवेशी सब डूब गए हैं। दूसरी तरफ चित्राल के इलाके गरम चश्मा में मुख्तलिफ सड़कें सैलाब के बाइस बंद हो गयी। कई मुसाफिर गाड़ियां फंसी हुई हैं और लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। NHA के मुताबिक सड़कों की बहाली का काम जारी है। बलफूक के मकाम पर 2 गाड़ियां भी सैलाबी रेले में बह गईं, ताहम जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इस्लामाबाद के मौसम की बात करेंगे, जहां मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री। इस्लामाबाद में चलने वाली तेज़ हवाओं से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। महंगे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई कर रखी है। इसके हवाले से अपडेट कर रहे हैं सबीन शहबाज। बिल्कुल, देखिए 2 से 3 दिन की शदीद हब्स और गर्मी के बाद इस्लामाबाद में इस वक्त बादलों का राज है। आज सुबह इस्लामाबाद के कई मकामात पर हल्की और कई मकामात पर तेज़ बारिश हुई है, जिसके बाद उन मकामात पर तो मौसम खुशगवार हुआ, लेकिन पूरे इस्लामाबाद में जो है मौसम खुशगवार ही रहा। उस गुज़िश्ता दिनों की निस्बत जो गर्मी है वो खासी कम थी। इस वक्त भी आसमान पर बादलों का राज है और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि 2 से 3 घंटे के दौरान इस्लामाबाद में ये जो बादल हैं इनके वजह से बारिश बरसने का इम्कान है। इस वक्त भी तेज़ है, ठंडी हवा चल रही है और जो गर्मी की शिद्दत है उसमें कमी भी महसूस की जा सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि ये मानसून का नया स्पेल है जो कि कल तक यानी कि 19 सितंबर तक मुल्क भर में जारी रहेगा। इस्लामाबाद में इसने आज से बाज़ाब्ता तौर पर जो एंट्री मारी है, लेकिन कल तक इस्लामाबाद में वक्फे के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि जो पहले से सैलाबज़दा इलाके वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि बारिशें होंगी। वहाँ पर जो इंतजामिया है और जो शहरी हैं वो अलर्ट भी रहे हैं और जो शहरी हैं उनको एहतियात भी करने की हिदायत जो है वो की जा रही है। लेकिन इस्लामाबाद की तक अगर बात करें तो इन बारिशों के बाद इस्लामाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार होगा और इस स्पेल के बाद एक नया स्पेल इस्लामाबाद में दाखिल होगा, जिसके बाद बारिशें जो है वो तवक्को। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मौसम सरमा की बाज़ाब्ता एंट्री जो है वो जो अगला स्पेल आएगा इस स्पेल के बाद उसके बाद जो है मुतवक्की है। जी चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहती हैं कि अदालत को कहा है कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, अगर कोई आइन के मुताबिक नाअहल हो तो उसकी सीट खाली होगी। पेशावर हाईकोर्ट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए कहा, कौमी असम्बली के मुंतखब रुकन के खिलाफ सिर्फ आर्टिकल 225 के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। हमने हाईकोर्ट से दरख्वास्त की है कि नाअहली गैर कानूनी है, अदालत हमारे साथ इंसाफ करे। हमारी इस्तदा ये थी कि हमारे साथ भी जुल्म हुआ है। हमने हमेशा से 9 मई को कंडेम किया है। पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के सामने हमारे पार्लियामेंटेरियंस उमर अयूब खान साहब, शिबली फराज साहब और अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब की केसेस पेंडिंग थे। ये वो केसेस है जिसमें वो कन्विक्शन के बाद डिस्क्वालीफाई करवाया गया था, इलेक्शन कमीशन ने किया था, और उसके बाद शिबली साहब और उमर साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन से भी डी नोटिफाई किया था। आईन के मुताबिक अगर कोई डिस्क्वालीफाई है तो उसकी सीट खाली होगी। अगर एक बंदा इलेक्ट होकर पार्लियामेंट जाता है उसके खिलाफ सिर्फ
आर्टिकल 225 के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि ये सारी गैर कानूनी है। हाई कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करे और ऐसा इंसाफ करे कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अदालत आलिया के 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को ओहदे पर बहाल कर दिया। आप रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की। पीटीए के वकील सलमान मंसूर ने दलाल देते हुए कहा कि दरखास्त में जो इस्तदा भी नहीं की गई वो रिलीफ दे दिया गया। चेयरमैन पीटीए को हटाने से कबल ना रूल्स को चैलेंज किया, ना ही अटॉर्नी जनरल को नोटिस हुआ। पटिशन में जो इस्तदा न की गई हो उसको आर्टिकल 199 में नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने खुद लिखा है कि सारी बहस अभी मुकम्मल नहीं हुई। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने वकील से मुकालमा किया कि आपको तो काफी मौका दिया गया था। वकील ने कहा कि एतराजात पर मुश्तमिल 2 दरखास्तें भी दायर हुई, इन्हें देखे बगैर फैसला महफूज कर लिया गया। जब वकला छुट्टी पर थे तो उस रोज समाअत मुकम्मल कहकर फैसला महफूज कर लिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल राशिद हफीज एडवोकेट ने दलाइल में कहा कि पूरे पाकिस्तान से 64 अफराद में मुकाबला था, जिसमें से 24 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया। अहलियत के मेयार पर सख्ती से अमल हुआ, कोई उम्मीदवार अदालत नहीं आया। असामी मुश्तहर होने से पहले वफाकी काबीना की मंजूरी से रूल्स में तब्दीली की गई। अदालत ने जस्टिस बाबर सत्तार का चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को बतौर चेयरमैन पीटीए ओहदे पर बहाल कर दिया। उधर कराची में जमात इस्लामी के तहत शाहराह कायदीन पर चिल्ड्रन गजा मार्च का इनेकाद किया गया। आमिर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, फ़लस्तीन एक ही रियासत है, 2 रियासती हल काबिल कबूल नहीं है। ज़िया कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। इसराइल की जुल्म सितम और गजा के सिसकते बच्चों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी के शाहराह कायदीन पर चिल्ड्रन गजा मार्च में बच्चों का जम गफीर उमड़ आया। प्ले कार्ड बैनर्स उठाए तलबा तालिबात दहशतगर्द सहयोनी रियासत के खिलाफ सरापाए एहतिजाज बन गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा, इसराइल को तस्लीम न करना कायदे आजम की पॉलिसी थी। आज भी मज़ाहमतकारों के साथ खड़े हैं। 2 रियासती हल कबूल नहीं। फलस्तीन एक रियासत थी, एक ही रहेगी। इन मुस्लिम हुक्मरानों को क्या हो गया है? इस ओआईसी में इस जुमले की क्या जरूरत थी कि 2 रियासती हल है? 2 रियासती हल का तो मतलब यह है कि एक फलस्तीन की रियासत और दूसरी इसराइल की रियासत। इसराइल रियासत नहीं, नापाक वजूद है। इसराइल रियासत नहीं है, वो फलस्तीन पर काबिज है। ये इसराइल नहीं है, ये मकबूजा फलस्तीन है। उन्होंने अमेरिका व इसराइल के खिलाफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा, पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा अच्छी पेशरफ्त है, इसमें दीगर ममालिक को भी शामिल किया जाए। पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा ये अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन इस मुआहिदे में बाकी मुल्कों को भी शामिल करना चाहिए, ईरान को भी शामिल करना चाहिए और इसी तरह से अरब ममालिक को भी सबको शामिल करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने 5 अक्टूबर को कराची समेत मुल्क भर में मिलियन मार्च, जबकि 7 अक्टूबर को अहले गजा से इजहार यकजहती के तौर पर आलमी यकजहती मनाने का ऐलान किया। कैमरामैन नोमान खान के साथ ज़िया कुरैशी, GNN कराची। हैदराबाद मैट्रिक बोर्ड की तारीख में पहली बार अव्वल और 2वीं पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात अक्सा और ज़रीन कुव्वत समाअत और गोयाई से महरूम हैं। इसी हवाले से टंडू इलायार से आसिफ रजा की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद बोर्ड के तहत 1977 बच्चों ने मैट्रिक के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। उनमें पहली और दूसरी पोजीशन टंडू इलायार के डेफ रीच स्कूल की अक्सा और जरीन ने अपने नाम की। दोनों कुव्वत समाअत और गोयाई से महरूम लेकिन इंतहाई पुरएतमाद और ज़हीन हैं। मेरी काफ़ी स्किल्स भी डेवलपमेंट हो गई है। अब जो है मैं हैदराबाद बोर्ड में अपने जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे मैट्रिक के, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। इस साल डेफ रीच टंडू इलायार के तलबा में से किसी ने भी मैट्रिक में A ग्रेड से कम पोजीशन हासिल नहीं की। डेफ रीच की सिंध में 6 शाखें हैं जहां तलबा को बेहतरीन नशोनुमा और तरबियत के लिए दरकार सहूलियात हासिल है। डेफ रीच पाकिस्तान का पहला ब्रांच वाइज नेटवर्क भी है जो कि सेम स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर रहा होता है, जिसमें हमारे पास डेली बच्चों को हम पिक एंड ड्रॉप देते हैं काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर। इसके अलावा बच्चों को दोपहर में अच्छा खाना दिया जाता है, कॉपीज़ किताबें बच्चों को दी जाती हैं, बच्चों के स्टडी ट्रिप हैं, टूर्स हैं। इसके अलावा अगर किसी सिटी में कहीं किसी भी जगह पर कोई कॉम्पिटिशन होता है तो हम अपने बच्चों को वहाँ पर पार्टिसिपेट करवाते हैं। इस साल हमारी बच्चों ने टॉप 2 पोजीशंस हैदराबाद बोर्ड में हासिल की है, जो कि 10 डिस्ट्रिक्ट्स और 1977 स्टूडेंट्स थे।
इसी तरह से लास्ट ईयर भी हमारे एक स्टूडेंट ने सेकंड पोजीशन ली थी, लेकिन शायद वो किसी जगह पे नुमाया नहीं हो सके। डेफरीच तालीम मुकम्मल करने के बाद तुलबा के लिए रोजगार की फराहमी को भी यकीनी बनाता है।